मास्टर योर इमोशन, यानी कि अपने इमोशन को मास्टर करो। सत्य देखो, जो तुम फील कर रहे हो उसको देखने की जगह सत्य जो हो रहा है उसको देखने का प्रयास करो। और तुम्हारे सारे डिसीजन तुम्हारी फीलिंग्स पे नहीं होने चाहिए। तुम्हारा डिसीजन जो सत्य तुम्हें दिख रहा है, जो सत्य तुम्हें दिख रहा है उसके आधार पर होने चाहिए। जो सिचुएशन हुई है उसके आधार पर तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। तुम जो इमोशन में बह रहे हो, तुम्हें लागनियाँ आ रही है, इमोशन आ रहा है, उसको कंट्रोल करो। तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे तब इमोशन को देख पाओगे, तब तुम कई सारे रास्ते ढूंढ पाओगे जिस पर तुम डिसीजन लोगे। और इमोशन में तुम्हारे जो माइंड है वो बंध जाता है, ठीक है, वो लिमिट में आ जाता है और उससे बाहर तुम सोच नहीं पाते। जो लिमिट आ जाती है उससे बाहर तुम सोच नहीं पाते। इसलिए मेरे दोस्त, फीलिंग्स जो आती है, फीलिंग्स अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। उस कंट्रोल को हटाने के लिए तुम्हें पहले देखना पड़ेगा, अपने आप पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, वो जो मेरा इमोशन है वो मेरे पे क्यों हावी हो रहा है। और हावी हो रहा है तो मैं इसको शांत रह के कंट्रोल कर पाऊँगा या बोल के कंट्रोल कर पाऊँगा। वो बात तो सही है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, तभी मैं कंट्रोल ला पाऊँगा। मैं शांत रह गया, मैंने सोचा अपने इमोशन पे, फिर मैंने सत्य देखा बिना फिल्टर के। मतलब जो इमोशन होता है चश्मे की तरह होता है। जैसे मेरा चश्मा है, जैसा कलर का चश्मा होगा वैसी मुझे दुनिया दिखेगी, ठीक है। जैसा कलर का चश्मा होगा वैसी मुझे दुनिया दिखेगी, ठीक है। इसलिए इमोशन एक लेंस जैसा है, उसको तुमने पहन लिया तो तुमने दुनिया ऐसे दिखेगी जैसा तुम्हारा इमोशन है, ठीक है। जैसा तुम देखना चाहते हो ऐसे तुम्हें दुनिया दिखेगी। और सत्य तुम पहचान पाओगे बिल्कुल नहीं। और सत्य तुम्हें पहचानना है तो तुम्हें वो लेंस निकालना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। जो एंगर आया है, ठीक है, जो एंगर है, जो जलसी है, जो ईर्ष्या है, उन सबको साइड में रखना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। फिर सोचना पड़ेगा कि ये जो इमोशन आया वो क्यों आया और इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न तुमने फाइंड कर लिया, फिर पैटर्न तुमने देखा कि इसका रूट मेन ए है, फिर इस रूट को तुमने फाइंड करके उसको पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तब तुम बन पाओगे मास्टर ऑफ योर इमोशन, ठीक है। इमोशन में तुम्हें कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम काम बन जाना है। समझदार इंसान जो होता है वो अपने इमोशन में शांत रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता, कुछ एक्शन नहीं लेता, ठीक है। फिर वो काम हो जाता है, उसका माइंड नॉर्मल में आ जाता है। उसके बाद वो सत्य देख के बिना फिल्टर के अपना डिसीजन लेता है और फिर रिग्रेट नहीं करता। और इमोशन में डिसीजन लेने वाला इंसान जो सोचे बिना डिसीजन ले लेता है वो बाद में बहुत सारा रिग्रेट करता रहता है, ठीक है। इसलिए इमोशन को कंट्रोल में लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इमोशन में तुम्हारी स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है, अगर तुम एंगर में हो तो तुम्हारी स्पीकिंग स्टाइल एंगर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी स्पीकिंग स्टाइल, तुम्हारे जो वर्ड्स है वो धीमे होने चाहिए, काम होने चाहिए, और तुम्हारा टोन भी एकदम शांत होना चाहिए, ठीक है। अपने इमोशन के हिसाब से अपना कैरेक्टर फिक्स मत करो दोस्त, ध्यान से सुनना। अपने इमोशन के हिसाब से, जो इमोशन तुम्हें आ रहा है उसके हिसाब से अपने खुद का कैरेक्टर डिसाइड मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। हर इमोशन में तुम्हारा कैरेक्टर बदल रहा है, ठीक है। दूसरा इमोशन आया, जब सिचुएशन बदली तुम्हारा कैरेक्टर बदला, तो तुम्हें पर ट्रस्ट नहीं कोई करेगा, ठीक है। तुम्हारे पर ट्रस्ट लाना है, तुम्हें इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए
तुम्हें पहले सिचुएशन में कैरेक्टर को पकड़ना पड़ेगा, एकदम शांत रहना पड़ेगा, तुम्हारा टोन एकदम शांत रखना पड़ेगा, तुम्हारे वर्ड्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब तुम अपने इमोशन को कंट्रोल में ला पाओगे। ठीक है, जब तुम कंट्रोल में ले लोगे तब तुम एक समझदार इंसान बनोगे और लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तुम एक इमोशनल में जब तुम होते हो तब उस 2-3 चीज़ों के बारे के अलावा तुम सोच ही नहीं पाते। जब इमोशन शांत हो जाता है तब तुम पूरी सिचुएशन को देखते हो। ठीक है, पूरी सिचुएशन को देखते हो और तुम बाहर का सोच पाते हो। तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि तुम्हें यहाँ ये करना चाहिए, यहाँ ये करना पड़ेगा, यहाँ ये करना पड़ेगा। जब काम बनोगे तब तुम्हें ये ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन के कारण तुम अपना लाइफ बेटर बना पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे। बेटर डिसीजन लेने के कारण तुम बेटर लाइफ जी पाओगे और अपनी लाइफ में अपना गोल हासिल कर पाओगे और लाइफ अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। चलो आज के लिए इतना ही। मास्टर योर इमोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं।